दोस्तों हमने आपको 4 वर्ड लिखवाया। कितना वर्ड? 4। कल भी 4 लिखवाए थे। अबेंडन था। अबेंडन का मीनिंग क्या बताए थे? फोरसेक बताए थे, त्याग देना, छोड़ देना। नहीं, उसके अलावा क्या वर्ड था? एब्रीविएट, छोटा करना, शॉर्टन करना, एब्रीज करना, है ना। डिक्रीज करना भी कह सकते हैं उसको, शॉर्टन करना भी कह सकते हैं। बस समझ में आएगा, बहुत सारे वर्ड होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं एब्स्टेन। ABSTAIN, एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब क्या होता है बताइए? परहेज करना। क्या करना? परहेज करना या बचना भी कह सकते हैं। आंसर आपका रिफ्रेन हो जाएगा। अवॉइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है बोलिए? अवॉइड भी हो सकता है। याद रहेगा। एब्स्टेन का मतलब क्या होगा बोलिए प्यारे बच्चों? एब्स्टेन का मतलब परहेज करना या बचना, है ना, किसी चीज से। तो हम कह सकते हैं रिफ्रेन कह सकते हैं अंग्रेजी में। या दोस्त मेरे क्या कह सकते हैं बोलिए? अवॉइड कह सकते हैं। AVOID, अवॉइड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अवॉइड। क्या कहेंगे? अवॉइड। बढ़े आगे। तो एब्स्टेन समझ में आ गया। दूसरा दोस्त मेरे अबंडेंट। क्या है? अबंडेंट। ABUNDANT, अबंडेंट। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर दोस्त मेरे ANT लगा हो, क्या लगा हो, तो वो एडजेक्टिव होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा बोलिए? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा बोलिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होगा। कहा गया एबंडेंट, प्रचुर, प्लेंटीफुल। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर फुल लगा हो तो उसके भी 90% चांस क्या होंगे बोलिए? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। फुल लगा हुआ कोई भी वर्ड होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। याद रहेगा। प्लेंटीफुल कह सकते हैं, ब्यूटीफुल कह सकते हैं, ब्यूटीफुल कह सकते हैं। बात समझ में गया। लगभग आपका एडजेक्टिव ही होगा। समझे? किसी भी वर्ड में क्या लगा होगा तो एडजेक्टिव होगा। फुल लगा होगा एक। दूसरा मैंने कहा ANT लगा हो तो भी क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? यस। फुल लगा होगा एडजेक्टिव, ANT लगा होगा एडजेक्टिव, ENT लगा होगा एडजेक्टिव। ये सब अच्छे अच्छे वर्ड में बता रहा हूँ। प्लेंटीफुल, ब्यूटीफुल, स्किलफुल, ब्यूटीफुल, हार्मफुल, बोलते हैं कि नहीं? सब एडजेक्टिव है। समझ में गया। हाँ, कुछ वर्ड है जो फुल लगेगा तो वो नाउन होता है, लेकिन जब हम नाउन पढ़ाएंगे ना, नाउन, तो उसमें ना डिटेल में बता देंगे। सफिक्स जुड़ेगा तो क्या बनेगा, प्रीफिक्स जुड़ेगा तो क्या बनेगा, नहीं समझे? वो सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिलहाल अबेंडेंट का मतलब क्या होगा बोलिए? प्रचुर। अबेंडेंट मतलब प्रचुर। प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल कह सकते हैं। क्या? बाउंटीफुल भी होता है। क्या बोलते हैं बोलिए? बाउंटीफुल, BOUNTIFUL। बाउंटीफुल मतलब भी क्या होता है बोलिए? प्रचुर होता है। क्या होता है? प्रचुर मतलब समझ आ रहा है ना? फुल ऑफ, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। इन अ लार्ज नंबर, इन अ ग्रेट नंबर, इन अ ग्रेट क्वांटिटी कह सकते हैं। इन अ ग्रेट क्वांटिटी कह सकते हैं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्त मेरे कहा जा रहा है एक्सेलरेट। क्या कहा जा रहा है? एक्सेलरेट बोलते हैं। ये आपका फिजिक्स का भी वर्ड है। एक्सेलरेशन आप पढ़े होंगे, पढ़े है ना फिजिक्स में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? चलिए बढ़े आगे। आप लोगों को कुछ नहीं मालूम तो वही 80। कल भी बताए थे कि अगर 80 लगा हो किसी भी वर्ड में तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा। 80 लगा हो तो क्या बनेगा? वो बनेगा। बताए थे ना, डेमोन्स्ट्रेट बताए थे। और क्या बताए थे? एब्रोगेट कहे थे। उसमें भी वर्ड आया था। कौन सा वर्ड आया था देखिए तो? 80 वाला एब्रीविएट था। ABBREVIATE, एब्रीविएट है। एक्सेलरेट भी आ गया। देखिए जल्दी करना आ रहा है कि नहीं? हैस्टन कह सकते हैं, हरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलिए? HURRY, हरी भी कह सकते हैं आप। जल्दी करना, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। क्या कहेंगे? जल्दी करो। नेक्स्ट वन है एक्सेंट। क्या है दोस्त मेरे? एक्सेंट। समझ में? एक्सेंट का मतलब होता है दबाव। क्या होता है? दबाव या स्ट्रेस। क्या होता है? दबाव या स्ट्रेस, एक्सेंट। बात समझ में गया। क्या एक्सेंट मतलब बोलिए? दबाव या स्ट्रेस कह सकते हैं। वी कैन से एक्सेंट, स्ट्रेस, फोर्स। फोर्स भी कह सकते हैं दबाव को, है ना। प्रेशर भी कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? प्रेशर भी कह सकते हैं। तो ये सारी वर्ड है जो आपको समझ में आना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि घर पे जा करके क्या करना है? घर पे जा करके क्या करना है जी? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है वर्ड का।
क्योंकि वोकैबुलरी आपके पास होगा तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, वोकैबुलरी नहीं होगा तो अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी। बात समझ में आ गया? क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपके पास वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है। क्या? वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है। क्या चीज का होना? वोकैबुलरी का। क्या चीज के लिए? अच्छी अंग्रेजी होने के लिए। यू नीड वोकैबुलरी। चाहे हिंदी भी आप अगर जान रहे हैं और शब्द का ही ज्ञान नहीं है तो क्या आप हिंदी बोल पाइएगा सही से? नहीं ना बोल पाइएगा। इसीलिए दोस्त मेरे, हर एक लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज, एनी काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, यू नीड वोकैबुलरी। आपको क्या चीज की आवश्यकता है? वोकैबुलरी। सो these are the 4 words and 4 extra words, 1 2 3 4 and 1 2 3, मतलब 8 3 11 वर्ड हो गया आज। और कल का कितना था? 4 दूना 8 19 और 2 3 ऐसे भी एक्स्ट्रा रहा होगा, मतलब कुल मिला के आप 20 22 वर्ड सीख गए। कम वर्ड नहीं हुआ। 2 दिन में अगर 20 वर्ड सीख रहे हैं तो बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है कि नहीं बुआ जी? तो ये सब चीज को क्लियर करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करके आना है। यू हैव टू कम विद प्रैक्टिस, यू हैव टू कम विद प्रैक्टिस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। हम लोग को अब क्या चीज को पढ़ना है बताइए? ग्रामेटिकल टॉपिक को पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू स्टडी? हमें क्या पढ़ना है बताइए? ग्रामेटिकल। जो भी हम लोग टर्म पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे क्वेश्चन टैग। ग्रामर में क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन टैग। आप लोग को दोस्त मेरे क्वेश्चन टैग में हमने आपको कहा था, क्या कहा था बताइए? मैंने, सुनिए क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा सोच रहा है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन टैग क्या होता है बताइए? बुआ जी क्या होता है क्वेश्चन टैग? व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन। बता देना, बोलिए। क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन विच इज यूज टू कंफर्म अबाउट अ स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर नॉट कंफर्म। जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं उसी को कंफर्म करने के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? वी यूज अ क्वेश्चन टैग, we use a question tag when we are not sure about any statement, whether the statement is positive or whether the statement is negative. We use a question tag to confirm about that very statement. तो उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं बताइए? क्वेश्चन टैग। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन। एक बार। दूसरा हमने कहा था कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? बोलिए। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है बुआ जी? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितना होता है बताइए? क्या यार तुम लोग करोगे जी? पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितना है? आए? 7 है। कितना है? 7। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। 7 हो गया। और ये सब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस मिला दीजिएगा तो टोटल बन जाते हैं 27। कितना बन जाते हैं? 27। कितना जी? देखिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, 4 गो हुआ। 7 चौका कितना हुआ? 28 में 1 घटेगा। क्यों? क्योंकि इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्या चीज का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है बुआ जी? इट का। तो क्या हो जाएगा? 28 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? अर्थात टोटल पर्सनल प्रोनाउन अगर देखा जाए तो 27 होता है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आपका कितना होता है? बोलिए। 7। कितना होता है? 7। सब्जेक्टिव केस कितना होता है? तो अब आपसे अगर क्वेश्चन टैग का कभी भी सब्जेक्ट लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? पर्सनल प्रोनाउन ही लिखिएगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा पर्सनल प्रोनाउन। एक बात, क्वेश्चन टैग का वर्ब क्या होता है? हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब। बुआ जी, क्वेश्चन टैग का वर्ब क्या होता है? हमेशा और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ये बात भी मैंने बता दिया था। मेरी बात सुन पाए आप लोग? मेरी बात सुन पाए? मैंने क्या कहा बोलिए? क्वेश्चन टैग का ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा, सॉरी, क्वेश्चन टैग का जो वर्ब होगा
हमेशा क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा, क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा एक्सिलरी वर्ब। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया था, इसमें दिक्कत है ना किसी को था। अब दोस्त मेरे मैं कह रहा हूं इफ, क्या, इफ द सब्जेक्ट, इफ द, डायरेक्ट लिख लीजिए द सब्जेक्ट, क्या लिख लीजिए, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। एक तरफ लिखेंगे द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। चलिए मेरी बात आप लोग सुन पाए। कल के क्लास में दोस्तों हम जो पढ़े थे उसके आगे बता रहा हूं मैंने आप लोगों के लिए जो नए स्टूडेंट थे जिनको बाउंस किया था, मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल दिया है बेसिक का, कृपया करके वहां से आप लोग पढ़ के क्वेश्चन लिख करके आइएगा। बात समझ में गया। चलिए, द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, और इधर मैं लिख रहा हूं द सब्जेक्ट ऑफ द, मेरी बात सुन पा रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग। क्या कहा प्यारे बच्चों, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। मेरी बात को सुनेंगे, एवरीवन गिव्स अटेंशन हियर। मैंने कहा दोस्त मेरे समवन, क्या कहा प्यारे बच्चों बोलिए, समवन। फिर मैंने कहा एनीवन, क्या कहा बोलिए, एनीवन। फिर मैंने कहा एवरीवन, क्या कहा बोलिए, एवरीवन। और फिर मैंने कहा नो वन, क्या कहा प्यारे बच्चों, नो वन। फिर मैंने कहा समबडी, क्या, समबडी। उसके बाद दोस्त मेरे एनीबडी, क्या, एनीबडी। और फिर कहेंगे एवरीबडी, क्या, एवरीबडी। और दोस्त मेरे नोबडी, क्या कहा बोलिए, नोबडी। लिख लिए। यह अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, क्या कहा, यदि यह स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वह दोस्त मेरे दे होगा। क्या होगा, यही लिखना है। लिखिए तो बुआ जी लिखिए। अच्छा, इसको याद करने का भी ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक, बेसिक क्लास में तो हम लोग सब पढ़ाई देते हैं, लेकिन आपको कैसे याद कीजिएगा उसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एस का मतलब दोस्त मेरे सम, ए का मतलब प्यारे बच्चों एनी, ए का, एन का मतलब नो, ई का मतलब एवरी, बी का मतलब बडी, ओ का मतलब वन, थिंग का मतलब, टी का मतलब थिंग। अब देखिए इसको जोड़ दीजिएगा, पूरा का पूरा प्रोनाउन बन जाएगा। यह आपका ट्रिक है ना, ट्रिक है। प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे ही। फिलहाल हो सकता है आप में से इसको याद नहीं हो पाए किसी को, समवन पढ़े तो समबडी छूट जाए। तो देखिए इसको पढ़ेंगे सेन बॉट। देखिए सेन लिखा हुआ है, सेन, अब बी ओ टी बॉट, सेन बॉट। अब देखिए ट्रिक में एस, सम को बॉडी में जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, समबडी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समबडी। अब देखिए एनी को वन, सम को ही जोड़ते हैं, समबडी, एनी, एनी वन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। नोबडी, नो वन, नथिंग। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। इजी है कि नहीं बताइए। अब आपको मैंने इसमें कौन सा नहीं लिखा है, 8 लिखा है, 4 नहीं लिखा है। वो 4 नहीं लिखा है थिंग वाला, क्योंकि थिंग वाला इट ले लेगा, जो उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। फिलहाल अगर आपको वो दिक्कत है तो आप ये याद कर लीजिएगा, आपको वो सारा प्रोनाउन मिल जाएगा। समझ आ गया ना, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। झमेला खत्म। याद हो जाएगा कि नहीं बताइए। ये सारे के सारे प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन सा प्रोनाउन कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। याद रहेगा, ऑल दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। बात समझ में गया। अगर दोस्त मेरी बात को सुनेंगे, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ये होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। क्या होगा, दे। मैं लिख रहा हूं दोस्त मेरे क्वेश्चन, समवन, क्या कहा बोलिए तो, समवन हैज स्टोलन, क्या कहा प्यारे बच्चों, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अब इसका हमको क्या बनाना है बताइए, क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो हम वर्ब लेंगे वो हमेशा कौन सा वर्ब लेंगे, एक्सिलरी वर्ब लेंगे। कौन सा वर्ब लेंगे, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है, 24 है। कितना है प्यारे बच्चों, 24।
एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है? 24। कौन कौन है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और मॉडल जितना है 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, मस्ट। बस समझ में गया? इसी में से हमको क्या करना है? चुनना है। लेकिन स्टेटमेंट में हमको मिल गया हुआ है एक्सिलरी वर्ब। क्या मिला है प्यारे बच्चों? हैज। ये मेरा एक्सिलरी वर्ब मिल गया। और समवन अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? दे। तो दोस्त मेरे ये आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मैंने कहा था दे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है बोलिए? एक्सिलरी वर्ब लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मिल गया हैज, और हैज का नॉट के साथ कंट्रैक्शन कीजिएगा हैजंट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या है? तो इसका जो वर्ब होगा यह भी प्लूरल होगा कि नहीं? तो हैजंट ना लिख करके प्यारे बच्चों इसी का प्लूरल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैवंट। मैंने लिख करके जानबूझ के लिखा है ताकि आप इसको देखें और फिर मैं इसको गलत करके बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हैजंट देना लिख करके क्या लिखना होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब ही प्लूरल। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव होता है। क्या होता है? हैव। और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मिलाएगा तो हैवंट। इज का प्लूरल क्या होता है? आर। वाज का प्लूरल क्या होता है? वर। क्या होता है? वर। वेयर वर्ड दोस्त मेरे, वेयर का मतलब होता है गोदाम। क्या होता है? गोदाम। बात समझ में गया? इसलिए वेयर नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ड। बात समझ में गया? कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलिए और भी मैं लिख रहा हूं दोस्त मेरे। मैंने कहा नो वन कैन डू दिस। नो वन कैन डू दिस। इसको बनाइए तो जल्दी से। डू क्विकली, डू फास्ट। नो वन कैन डू दिस लिखिए प्यारे बच्चों। नो वन कैन डू दिस, इसे कोई भी नहीं कर सकता है। जल्दी से। नो वन कैन डू दिस। हाँ, नो वन कैन डू दिस। क्या बनाया है? स्टैंड अप। क्या बनाया है इसका? शांत रहिए। एक तो क्लियर हो गया कि हमको क्या चाहिए? दे तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सुनिएंगे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होगा? ये इसमें से कोई होगा। तो नो वन यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए। नो वन है ना? तो क्वेश्चन का सब्जेक्ट दे होगा। अब यहाँ क्या लिखे हैं बताइए बाबू? इसमें हैज था, यहाँ पर क्या है? कैन है। तो क्वेश्चन टैग का जो वर्ब होगा वो कैन वाला ही होगा। बैठिए। अब यहाँ पर कांट नहीं लिख पाइएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। नो वन का मतलब कोई भी नहीं। अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। एक्सिलरी वर्ब हमारे पास कैन है तो कैन दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी? मैंने कहा दोस्त मेरे एवरीवन, क्या कहा बोलिए? एवरीवन वाज प्रेजेंट। क्या कहा बोलिए? प्रेजेंट देयर। एक क्वेश्चन लिखा। फिर मैंने कहा समवन ऑलवेज कम्स हियर। कम्स हियर। चलिए जल्दी से बनाइए तो प्यारे बच्चों, इसको बनाइए तो एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर, समवन ऑलवेज कम्स हियर। ये दूठो है। इसका क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। इतना तो क्लियर है कि हमको क्या चाहिए? दे तो मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। यहाँ पे मैं दे लिख दे रहा हूं। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? वर्ब आपको बनाना है। जल्दी से डू क्विकली, डू फास्ट। चलिए एवरीवन, या इसका क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे लिखा और यहाँ पर हमको क्या मिल गया बोलिए? एक्सिलरी वर्ब मिल गया। अब इसी वाज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये अफर्मेटिव है। वाज नॉट का वाजंट हो जाएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बताइए? दे लिखे हुए हैं तो वाज का प्लूरल क्या होगा? वर्ड होगा। तो वरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए प्यारे बच्चों? वरंट दे। यहाँ पर बताइए
ये आपका क्या है, V5 है। V5 का एक्सिलरी क्या होगा, पढ़ाए थे। अगर दोस्त मेरे V1 हो, क्या हो, तो इसका एक्सिलरी डू होता है। अगर V5 हो तो इसका एक्सिलरी डज होता है। अगर V2 हो तो इसका एक्सिलरी क्या हो जाता है, बात समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पर V5 है तो डज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, दे है, तो डज का पुलल क्या हो जाएगा, डू। डू का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन कीजिएगा तो डोंट दे, क्या हो जाएगा। अब तो बाउंस नहीं कर रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत क्या, बताइए। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट था जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग दोस्त मेरे अगले कॉन्सेप्ट के तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में किसी, अच्छा एक और बात बता दे रहे हैं, यहाँ दे ही क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन बना। ये तो अब आपको रटने वाली बात होगी, रूल कह सकते हैं कि सर यहाँ दे लिखेंगे क्या, लेकिन आप में से कोई क्वेश्चन कर दे कि दे ही क्यों लिखेंगे, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। तो जरा सोच के देखिए, इन सभी को कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है, बोलिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है, इंडेफिनिट। अगर ये इंडेफिनिट है, अगर मैंने कहा कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, तो इसमें जेंडर क्लियर है, नहीं। अगर मैं मैस्कुलिन जेंडर ही लिखूंगा तो कौन छूट जाएगा, सी छूट जाएगी। अगर मैं सी लिखूंगा तो ही छूट जाएगा। इसका मतलब पता नहीं चल रहा है जेंडर का, इसीलिए दोनों को इंक्लूड करके उसका प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दे। क्या बनाएंगे, दे। प्रोनाउन में आप लोग पढ़ेंगे आई का प्लूरल वी होता है, आई का प्लूरल क्या होता है। उसी प्रकार से दोस्त मेरे यू का प्लूरल दोस्त मेरे क्या होता है, यू ही होता है। मैं अगर कहूं किसी को, इसको कहूं यू आर ए स्टूडेंट, तो स्पेशल इसी को मैंने कहा ये सिंगुलर है। लेकिन मैं कहूं यू ऑल आर ए स्टूडेंट्स, तो आप सभी क्या हो गए, यू आ गए, अर्थात टोटल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और टोटल में आप लोग प्लूरल हो गए। तो यू सिंगुलर भी होगा और यू प्लूरल भी होगा। लेकिन दोस्त मेरे मैंने कहा ही, ये सिंगुलर है। मैंने कहा सी, ये भी सिंगुलर है। मैंने कहा इट, ये भी सिंगुलर है। और ये तीनों को मिला के जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, दे बनेगा। क्या बनेगा, ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल इट का प्लूरल। यही कारण है कि यहाँ पर ही लिखिएगा तो सी छूट जाएगा, दोनों को मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए। कंसेप्ट समझ में आ गया, क्यों दे लिखते हैं, कारण भी मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। अब दोस्त मेरे अगला कंसेप्ट की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसको पॉज कीजिए। दोस्तों मैंने क्या कहा, ईच ऑफ अस रहेगा, उसी प्रकार से दोस्त मेरे ईच ऑफ यू कहेंगे, क्या कहेंगे, ईच ऑफ यू। मैंने कहा वन ऑफ, क्या, वन ऑफ यू। फिर मैंने कहा वन ऑफ, क्या कहा, बोलिए, वन ऑफ देम कहा, क्या कहा, देम कहा। फिर मैंने कहा दोस्त मेरे आइदर, क्या कहा, बोलिए, आइदर ऑफ यू। फिर मैंने क्या कहा, NEITH, नाइदर ऑफ, एक सेकेंड, यू। मैंने कहा मोस्ट, क्या कहा, मोस्ट ऑफ अस। फिर मैंने कहा मोस्ट ऑफ देम। ऐसा अगर रहेगा, इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे फ्रेज। अगर ऐसा रहे तो क्वेश्चन का सब्जेक्ट पता है क्या लिखिएगा, मेरी बात को सुनेंगे। ये जो अस है ना, इसी का सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। ये यू है तो यू का सब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। फिर मैंने यू कहा तो यू का यू ही हो जाएगा। देम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दे। यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही हो जाएगा। अस का क्या हो जाएगा, वी। और देम का क्या हो जाएगा, दे। कोई दिक्कत, दिक्कत है ना। अब इसके पीछे भी मैं लॉजिक बता रहा हूं, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी दोस्त मेरे रीजन में बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए इसमें सुनेंगे, लॉजिक से पढ़िएगा ना, अंग्रेजी इतना आसान हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि यार कोई इंग्लिश, ये अंग्रेज सब बेवकूफ था, क्या अंग्रेजी बना दिया, नहीं समझे। अब देखिए, ये आप लोग हैं, क्या है, आप लोग टोटल है। टोटल में से मैं आप में से किसी एक को निकाल लूं तो यू ही रहेगा वो, या कुछ और हो जाएगा। आप सभी यू है, यू में से एक पर्टिकुलर को निकाल लिया, अब मैं उसको बोलूंगा तो यू बोलूंगा या कुछ और बोलूंगा, यू ही तो बोलूंगा। अगर मान लीजिए आप सभी यू है, यू में से एक निकालेंगे तो वो भी यू ही रहेगा। इसका मतलब मैं अगर कहूँ वन ऑफ यू, आप में से कोई एक, तो एक जो निकलेगा वो भी दोस्त मेरे यू ही होगा। इसीलिए
अगर वो यू है तो इसका मतलब, सुनिए, इसका मतलब इसमें से किसी एक को निकाले है तो उसी की जाति में से निकला होगा, कोई अलग तो नहीं बन जाएगा। यही कारण है कि इसमें से प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो यू हो जाएगा, वी अस है तो वी हो जाएगा, यू है तो यू ही रहे। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कितना आसान था बताइए, आसान था कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब दोस्त मेरे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या चीज पे? क्वेश्चन पे। मिटा दूं दोस्तों? मैंने कहा, ध्यान दीजिए, मैंने कहा मोस्ट, क्या कहा बोलिए? मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस, एक क्वेश्चन। फिर मैंने कहा इच, क्या कहा प्यारे बच्चों? इच ऑफ अस हैज कम। फिर मैंने कहा वन ऑफ अस ऑलवेज कम्स हियर। फिर मैंने कहा दोस्त मेरे नाइदर, क्या कहा बोलिए? नाइदर ऑफ देम, क्या कहा? नाइदर ऑफ देम कट दिस। चलिए जल्दी से बनाइए तो, डू क्विकली, डू फास्ट। 4 क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। देम है तो दे हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? तो ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें हैव मिल गया, इसमें हैज मिल गया, इसमें V5 है तो डज मिल गया। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अब इसको हम क्या माने, V1 माने या बोलिए V2 माने, यही ना? चलिए तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ये बनाएंगे तीसरा, चौथा पे आएंगे तो बताएंगे। अब देखिए हैव मिल गया, इसका यू है तो यू तो लिखेंगे ही दोस्त मेरे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अफर्मेटिव है ना? अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो दोस्त मेरे हैव और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैवंट यू। हो गया आंसर। कितना इजी है यार। आगे बढ़े, फिर देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव है दोस्त मेरे, आपको क्या मिल गया? आस मिल गया। आस का क्या हो जाएगा? वी। और यहाँ पर हैज है, वी के अनुसार हैज तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वी पुल्लल है ना। अभी जस्ट लिखवाए ना कि आई का पुल्लल क्या होता है? वी। मेरी बात को सुनेंगे, आई का पुल्लल क्या होता है? वी। अगर पुल्लल वी है तो हैज नहीं लिख पाइएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज वर्ब। तो दोस्त मेरे हैज का क्या हो जाएगा? हैव पुल्लल होगा, और हैव का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? हैवंट वी होगा। क्या होगा? हैवंट वी। आ जाइए नेक्स्ट, वन ऑफ अस ऑलवेज कम्स हियर। कहा जा रहा है हम लोगों में से हम लोगों में से एक यहाँ क्या होता है? हमेशा आता है। तो दोस्त मेरे क्या हो गया? अस मिल गया, अस का क्या हो जाएगा? वी। और दोस्त मेरे कम्स V5 है तो डज, लेकिन डज का पुल्लल क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा वी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? डोंट। और ये दोस्त मेरे नाइदर है, नाइदर है इट मीन्स निगेटिव है, नाइदर है इट मीन्स निगेटिव है। अगर दोस्त मेरे ये निगेटिव है तो क्वेश्चन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब आपका ये V2 है, क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब V2 है, इसका ऑक्सिलरी डिड हो जाएगा। देख लीजिए V2 का ऑक्सिलरी क्या होगा? डिड। क्वेश्चन बना इसको V2 कैसे माने? तो दोस्त मेरे देख लीजिए, बहुत सारे वर्ब होते हैं जिसका V1, V2 और V3 समान होता है। जैसे मैंने कहा कट, तो कट कट कटे होगा। मैंने कहा दोस्त मेरे पुट, क्या हो जाएगा? पुट पुट होगा। मैंने कहा हर्ट, HURT हर्ट, फिर क्या हो जाएगा? हर्ट, और क्या हो जाएगा? हर्ट। ऐसा बहुत सारे हैं। कास्ट, CAST, 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 ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट। बात समझ में गया? ये सबका है ना, V1, V2, V3 क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। हिट, HIT हिट, हिट HIT हिट, HIT हिट, हिट हिट हिट, कट कट कट। जो नहीं जानते होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, इसे भी कहीं कॉपी में लिख लीजिए। कट कट कट, पुट पुट पुट, हट हट हट, कास्ट कास्ट कास्ट। क्लियर हुआ? तो इसका V2 भी, अब हम कैसे जानेंगे कि ये आपका V2 है? तो जरा सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पर V1 लिखूं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? नाइदर है, और नाइदर होता है सिंगुलर। नाइदर क्या होता है? वन है, सिंगुलर। देखिए यहाँ पर वन लिखे हुए है, देखिए तो यहाँ कम से लिखा है कि नहीं? इच सिंगुलर होता है। देखिए तो यहाँ हैज लिखा है कि नहीं? मोस्ट प्लुरल होता है। यहाँ पर हैव लिखा है कि नहीं?
उसी प्रकार से नाइदर क्या होता है, मेरी बात सुन पा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे, कहाँ खोए हुए, सपनों में खोए हुए हैं, क्या कहें, सपना भी नहीं देखना, समझना गया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, सपना देखना आपका एज है, डोंट वरी, बात समझ आ गया, हम उसके समर्थक है, लेकिन कृपया करके पढ़ाई चल रहा, पढ़ाई कीजिए, ठीक, तभी आपका लाइफ सुधरेगा, समझ में आ गया ना। मैंने कहा नाइदर ऑफ देम कट दिस, नाइदर दोस्त मेरे सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर होगा, अगर इसको भी1 मानिएगा तो इसी गलत हो जाएगा, तो इस नियम से कट से लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, तो कट्स तो लिखे हुए नहीं है, बात समझ में आ गया। इसका मतलब अब हम इसको भी1 नहीं मान सकते, क्योंकि सिंगुलर है और भी1 प्लुरल होता है, तो कट तो लिख ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये पक्का क्या है, भी2 है, क्या है जी, अगर भी2 है तो क्या चाहिए, डिड चाहिए, क्या चाहिए, देम लिखे हुए है, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और दोस्त मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड। डिडंट क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये निगेटिव है, अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है इसमें से कहीं से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्त मेरे, इस प्रकार से हमारा क्या था, ये क्वेश्चन टैग था, जिसको हमने 2 या 3 कॉन्सेप्ट आज पढ़ा, कल के लिए छोड़ दे रहे हैं, कल आपका खत्म हो जाएगा लगभग।